प्रश्नावली 52 से पहले यहाँ पे देखिए कुछ चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। देखिए ये चैप्टर का नाम है क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल आखिर क्या होता है। जैसे मान के चलिए ये जो टेबल है ये कितना जगह घेरे हुए है वही उसका क्षेत्रफल हुआ। जैसे कि यहाँ पे एक गोला दिया गया वो कितना जगह घेरा हुआ है वही उसका क्षेत्रफल हो गया। किसी तल की माप को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। कोई भी तल है इसका माप जैसे मान के चलिए 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर ही इसका क्षेत्रफल हो गया। मतलब जितना जगह घेरे हुए हैं वही उसका क्षेत्रफल है। या देखिए क्षेत्रफल का मात्रक ये स्क्वायर में हमेशा होगा क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल ही होता है। जैसे वर्ग मीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर इस तरह होगा। देखिए आयत का क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला याद रखना है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ये आपको याद रखना है या कॉपी पर आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आयत की लंबाई होता है आयत का क्षेत्रफल बटे आयत की चौड़ाई। ये सब आगे क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 52 तब काम आएगा। यहाँ देखते हैं आयत की चौड़ाई क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बटे आयत की लंबाई। देखिए क्षेत्रफल हमेशा ऊपर में, अगर चौड़ाई दिया गया है तो लंबाई से भाग देना और लंबाई दिया गया है चौड़ाई से भाग देना। किसको? तो क्षेत्रफल को। आयत का क्षेत्रफल से आयत की लंबाई या चौड़ाई से भाग देना। अगर लंबाई दिया गया है चौड़ाई से, चौड़ाई दिया गया है तो लंबाई से भाग देंगे। कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर कंसेप्ट समझ लिए तो क्वेश्चन आंसर आप खुद से ही बना लोगे। आगे देखते हैं वर्ग के बारे में। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या भुजा गुने भुजा। जितना भी दिया गया कि आपको पता है कि भुजा वर्ग की लंबाई भुजा जो होता है कि चारों ओर की लंबाई समान होती है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर। तो क्या होता है भुजा गुने भुजा, जो भी है भुजा कर देंगे तो काम खत्म हो जाएगी। ये देखिए बेसिक चीज है। आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे आपको बता दिया जाएगा। प्रश्नावली 52 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है दिए गए आकृति के वर्गों को गिनकर क्षेत्रफल ज्ञात करें। आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर वर्ग दिया गया है तो वर्ग का क्षेत्र एक वर्ग का क्षेत्रफल की लंबाई 1 वर्ग सेंटीमीटर। जैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग माने स्क्वायर होता है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो कह रहा है कि पूरा आकृति का क्षेत्रफल निकालो। सिंपली क्या करना है, जितना फोटो है मतलब जितना आयत वर्ग दिया गया उसी उतना ही क्षेत्रफल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 4 5 तो 4 5 से 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। इसमें गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। जितना यहाँ पे फिगर दिया गया वही उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसे क्यों गिन दिया? अगर जैसे 1 सेंटीमीटर दिया इसी तरह 2 सेंटीमीटर है तो डबल कर देंगे, फोटो का डबल कर देंगे तो वही उतना सेंटीमीटर आ जाएगा। आयत की लंबाई और चौड़ाई नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक का क्षेत्रफल निकाले। तो आपको पता होगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर, बार बार देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिख दे रहे हैं, बाकी सब ऐसे बन जाएगा। क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ देखिए लंबाई कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर, ऐसे 20 सेंटीमीटर लिख लें। चौड़ाई कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर तो 12 सेंटीमीटर लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 12 20 को गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 1 शून्य और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर अगर गुना लेगा तो उस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। कौन नंबर हो गया। अब कौन नंबर देखते हैं। यहाँ पे है लंबाई कितना 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया गया 30 सेंटीमीटर। तो लंबाई गुने चौड़ाई 50 गुने 30 कर देंगे सेंटीमीटर, इसमें भी सेंटीमीटर तो 1500 आ जाएगा, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आपको लिख देना। गौ नंबर देखते हैं लंबाई कितना 10 मीटर दिया गया, चौड़ाई कितना 8 मीटर दिया गया तो 10 8 80, 10 8 80 और मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि मीटर मीटर गुना लेगा। आगे देखते हैं यहाँ पे गौ नंबर। इसी तरह आपको फॉर्मूला बैठा के ऐसे लिखना है। देखिए बार बार अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होगा। तो बेहतर है कि यहीं पे आप यहाँ पे डायरेक्ट आप कर लीजिए और यहाँ पे फॉर्मूला मैं अभी नहीं लिख पा रहा हूँ, नहीं लिखूंगा तो आप खुद से ही लिखो फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे लंबाई कितना 30 मीटर दिया गया, चौड़ाई कितना दिया गया 25 मीटर तो लंबाई 30 मीटर और गुना 25 मीटर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 3 75, एक शून्य चिपका देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 750 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। अंगा नंबर देखते हैं। कर लंबाई कितना 2 किलोमीटर दिया गया, चौड़ाई कितना दिया गया 1 किलोमीटर दिया गया तो 2 एकम 2 और किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में है 150 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर लंबाई और गुना कितना है 80 सेंटीमीटर तो क्या करेंगे 25 15 8 120 20 हुआ, उसके बाद एक शून्य और चिपका देंगे तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको किलोमीटर में भी ले जाते हैं तो 1.2 किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है। अगर सेंटीमीटर में आंसर है तो सेंटीमीटर में लिखना, अगर किलोमीटर में है तो ऐसे ही आपको बना लेना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जैसे सॉल्व किए उसी तरह आपको बाकी सब बनाना है। ऐसे आपको शॉर्टकट में मतलब क्या कंसेप्ट को समझ लेते हैं और कैसे सॉल्व करना है वो बता दिए, बाकी सब आपको खुद से ही करना है। वीडियो को खाली देखना नहीं है, आपको इस तरह समझना और फॉलो भी। नंबर 3 करा कि प्रत्येक
में आयत की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्या है क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौड़ाई कितना दिया गया है, चौड़ाई बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो हम कैसे निकालेंगे आयत का लंबाई कैसे निकालेंगे, तो ऐसे देखिए फॉर्मूला आपको जब कंसेप्ट पढ़ रहे थे तब बता दिया। आयत की लंबाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल अब बट्टे आयत का चौड़ाई, आयत का चौड़ाई। देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, कितना होता है नहीं, क्वेश्चन में दिया गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे चौड़ाई कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो देखिए सेंटीमीटर से स्क्वायर खत्म, अब देखिए शून्य शून्य खत्म, 20 दिए 60, तो मतलब क्या 30 सेंटीमीटर ऐसे बना लेंगे। ऐसे ही आपको फॉर्मूला लगा के इस तरह आपको सॉल्व कर लेना। देखिए यहाँ पे देखने में आपको परेशानी हो सकती है, या ऐसे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसी तरह बनाना है। बाकी सब क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। अब ख नंबर देख लेते हैं। ख नंबर क्षेत्रफल कितना दिया गया 1000 वर्ग सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टे में चौड़ाई, फॉर्मूला वही रखना और इस तरह आपको सॉल्व करना है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 क नंबर सॉल्व किए उसी तरह आपको सॉल्व करना है। देखिए सेंटीमीटर से स्क्वायर खत्म, अब देखिए 25 चौके 100, एक शून्य आ जाएगा तो क्या होगा 40 सेंटीमीटर आंसर। अब देखिए साथ साथ मिलाते भी चलिए। ग नंबर देखिए 1500 सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल ऊपर में मीटर है और 30 मीटर है, तो क्या करेंगे मीटर स्क्वायर है तो मीटर से स्क्वायर खत्म, ये मीटर सेम रहेगा, 0 0 खत्म, यहाँ पे 3 5 15, 1 शून्य तो आ जाएगा 50 मीटर। घ नंबर देखते हैं क्षेत्रफल कितना है 512 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर माने स्क्वायर हुआ, वर्ग माने स्क्वायर होता है। और देखिए चौड़ा कितना है 16 मीटर, तो 16 यहाँ पे स्क्वायर से शून्य खत्म करेंगे, 16 तिया 48 और इधर 3 बच गया तो 16 दूनी 32 आ जाएगा 32, तो ये लिख देंगे, सॉरी ये 32 आ जाएगा 32 मीटर। अंग घ नंबर हो गया। अब अंगा नंबर देखते हैं। अंगा नंबर है 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है स्क्वायर है। उसके बाद चौड़ाई कितना है 2 किलोमीटर, चौड़ाई 2 किलोमीटर, एक ही फॉर्मूला पर टोटल बन जाएगा, किलोमीटर से स्क्वायर 2 चौके 8 आ जाएगा 4 किलोमीटर। अंग 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है 1926 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टे चौड़ाई कितना 18 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर से स्क्वायर खत्म, उसके बाद इसको कट करके 18 कम 18, फिर इधर आ जाएगा एक आएगा तो 12 हो जाएगा, 18 नमा 126, 18 8 126 होता है, तो 18 आ गया, एक शून्य यहाँ पे देंगे तो 108 आ गया, 108 सेंटीमीटर ये आ गया है। या मीटर में भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आपको बना लेना है, वही फॉर्मूला से क्वेश्चन नंबर जैसे क नंबर सॉल्व किए उसी तरह से बाकी आपको सबको बना लेना है। ये देखिए बाद में हर वक्त फॉर्मूला लिखने पे आपका ज्यादा टाइम बर्बाद होगा, तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो आपको बाद में खुद से ही प्रैक्टिस करना है। इसी तरह आप साथ साथ बनाते भी चल सकते हैं। 5 अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। करें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा कितना दिया है, भुजा मतलब क्या, भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा गुने भुजा, तो भुजा गुना भुजा करेंगे, वही फॉर्मूला लगा देंगे तो कितना, देखिए एक भुजा कितना 10 सेंटीमीटर, तो ये दूसरा भुजा भी वही हो जाता है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा क्या होती है बराबर होती है। तो 10 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 को मीटर में भी बदल सकते हैं तो 1 मीटर हो जाएगा, तो 1 मीटर ऐसे कर सकते हैं। या आंसर में ऐसे होगा तो ऐसे ही आपको लिख लेना, क्योंकि मेरे पास आंसर है ना, इसलिए आप आंसर मिलाते चलिए। तो ख नंबर देखते हैं, वही है ख नंबर है, यहाँ पे 15 है तो 15 मीटर, तो 15 मीटर फिर से 15 मीटर के भुजा गुने भुजा 15 15 क्या हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। आगे देखते हैं ग नंबर 60 मीटर है, तो 60 मीटर गुना 60 मीटर तो आ जाएगा क्या 6 छाके 36, 2 शून्य आ जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। घ नंबर देखते हैं, यहाँ 5 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर 20 सेंटीमीटर। देखिए दोनों को एक ही चीज में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं 500 मीटर ये 500 मीटर अब प्लस 20 मीटर, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 500 मीटर हो जाएगा, तो 520 सेंटीमीटर गुना 520 सेंटीमीटर। भुजा क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सॉल्व करना है, बाकी ऐसे तो ऐसे गुना करके आपको वही आंसर ला देना। और फिर से अगर 1000 से भाग, अगर आंसर में मीटर में दिया गया होगा मीटर में, तो आपको 1000 से भाग दे के ले आना, इसी तरह आपको बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर घ नंबर भी बन जाएगा इसी तरह। बाकी बहुत आसान है, ये सब फॉर्मूला आपको याद है अगर है तो बन जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। कंसेप्ट जब पढ़ा रहे थे आपको आसान ध्यान से पढ़ना। नंबर 6 देख रहे हैं, एक आयत की आयताकार बगीचा, जैसे कि आयताकार बगीचा है, इस तरह बगीचा है, कह रहा कि 20 मीटर लंबा, सॉरी 40 मीटर लंबा, 40 मीटर लंबा M4 मीटर, उसके बाद
कह रहा है कि 24 मीटर चौड़ा, तो आप लंबा चौड़ा किसी को भी बना सकते हैं। तो ये हुआ चौड़ा, ऐसे लिख देंगे, ये हुआ लंबा, ऐसे इस तरह लिख देना। देखिए हैंड राइटिंग पे नहीं जाइए, आप कंसेप्ट को समझिए। तो बगीचा का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पे लिखेंगे बगीचा का क्षेत्रफल बराबर बगीचा का क्षेत्रफल। अब देखिए बगीचा क्या आयताकार दिया गया, आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, और देखिए इसी फॉर्मूला पर आपको रख लेना है। तो लंबाई कितना दिया गया 40 मीटर, और गुना चौड़ाई कितना दिया गया 24 मीटर। तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूला पर सॉल्व कर लेना। देखिए 4 चौक 16 6 बाकी 1, और उसके बाद 4 दूनी 8 1 9, और उसके बाद एक शून्य दे देंगे, तो ये आ गया 900 इतना मीटर स्क्वायर। ऐसे ही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, कह रहा है कि एक आयताकार कोठरी की लंबाई, तो लंबाई बराबर कितना दिया गया, इसी तरह आपको लिखना है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। चौड़ाई कितना दिया गया 4 मीटर दिया गया। तो क्या करना है, कोठरी के फर्श मतलब प्लास्टर फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए कह रहा आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो वही आपको फॉर्मूला पे लगा के बना लेना है। तो लंबाई गुने चौड़ाई, यहाँ देखिए लंबाई कितना दिया गया 5 मीटर, और गुना चौड़ाई कितना दिया 4 मीटर, तो 5 चौके 20 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा एक वर्गाकार, क्वेश्चन नंबर 8, एक वर्गाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका किनारा, जैसे एक वर्गाकार है मतलब वर्ग इस शेप में है, जिसका करा है एक किनारा, प्रत्येक किनारा क्या है 400 मीटर का, तो ये भी सेंटीमीटर है, सॉरी, तो ये भी 400 सेंटीमीटर, ये भी 400 सेंटीमीटर, ये भी 400 सेंटीमीटर। करा इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या लिखेंगे, तो किनारा बराबर किनारा कितना है 400 सेंटीमीटर, इस तरह आपको लिख देना है। तो फर्श का क्षेत्रफल ऐसे लिखेंगे, फर्श का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए ये वर्गाकार है, क्वेश्चन में दिया ही गया है कि वर्गाकार कमरे के फर्श का, सॉरी यहाँ पे, हाँ सॉरी वर्गाकार क्षेत्र, वर्गाकार ही कह रहा है, वर्गाकार, तो वर्ग का क्या फॉर्मूला होता है, भुजा गुने भुजा, तो भुजा गुने भुजा आपको लिख देना। देखिए भुजा कितना दिया, भुजा मतलब किनारा, देखिए ये भी तो भुजे न हुआ, तो क्या करेंगे 400 गुना 400 करेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे। देखिए 4 चौके 16, 4 शून्य यहाँ पे रख देंगे, 1 2 3 4, इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। या आंसर में हो सकता है मीटर में भी हो, तो 1000 से भाग देके मीटर में आपको ले आना है, जिस तरह होगा आंसर में इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कह रहा है कि एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल इतना है, तो यहाँ पे मैदान का ऐसे लिख लेंगे, क्वेश्चन में जो दिया गया है वैसे लिख लें। मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया, तो 532 मीटर स्क्वायर। कह रहा है यदि चौड़ाई, तो उसकी चौड़ाई बराबर कितना दिया गया, चौड़ाई बराबर 19 मीटर दिया गया। तो कह रहा है उस मैदान की लंबाई निकालो, तो मैदान की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, मैदान की लंबाई, देखिए कि एक खेल के मैदान में इतना, तो आपको पता होगा कि देखिए आयताकार ही होगा जैसे मैदान, तो क्या, तो क्षेत्रफल ऊपर में रखते थे, चौड़ाई से भाग देते, तो क्षेत्रफल ऊपर में, मैदान का क्षेत्रफल इसे आपको लिख देना, मैदान का क्षेत्रफल अब बट्टे उसकी चौड़ाई कितना है 19 मीटर। तो क्या करेंगे, ऐसे आपको डिवाइड कर लेना, देखिए स्क्वायर से ये खत्म, उसके बाद अब देखिए काट ले, तो 19 तिया 57 ज्यादा हो गया, तो आपको भाग दे लेना, जैसे 53 को भाग देंगे तो 19 दूनी 38, उसके बाद ये 13 15 आ जाएगा 1, और उसके बाद 19 8 152 होता है, तो 19 8 152 कट जाएगा, तो डायरेक्ट क्या हुआ 100, ये आ गया 28 मीटर उसका लंबाई हुआ 28 मीटर। ये देखिए एक ही फॉर्मूला, जो वहां पे फॉर्मूला 3-4 फॉर्मूला बताए थे कंसेप्ट में, जो पहले जो होगा कंसेप्ट, वही कंसेप्ट पर पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले फॉर्मूला आपको एकदम याद रहना चाहिए। तो फॉर्मूला कैसे याद होगा, बार बार प्रैक्टिस करने से। बार बार प्रैक्टिस कैसे करोगे, पहले वीडियो देखो, उसके बाद प्रैक्टिस 2-3 बार कर लो आराम से, ये एकदम यादें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, संगमरमर का एक टुकड़ा 40 सेंटीमीटर, जैसे संगमरमर क्या होता है कि जैसे हम लोग टाइल्स जो लगाते हैं इस शेप में होगा, इस शेप में। तो कह रहा है कि एक टुकड़ा 40 सेंटीमीटर लंबा है और 30 सेंटीमीटर क्या है चौड़ा है, तो 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक कमरे में बैठाने में संगमरमर के कितने टुकड़े लग जाएंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, संगमरमर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो संगमरमर का क्षेत्रफल ऐसे ही निकाल लेना, ऐसे फिगर भी बना दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। संगमरमर का क्षेत्रफल, देखिए संगमरमर कौन शेप में है, तो ये भी आयत का शेप में, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। तो क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई 40 गुने 30 कर देंगे,
30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, क्या करेंगे 4 × 12 0 0 इतना सेंटीमीटर आ गया। 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल हो गया संगमरमर का जो टुकड़ा था उसका, एक संगमरमर का क्षेत्रफल। अब देखिए कह रहा है कि इतना मीटर कमरे, तो क्या करेंगे इसको भी मीटर में ले जाइए, तो 1000 से भाग देंगे तो 1.2 मीटर आ जाएगा। तो 1.2 मीटर स्क्वायर आ गया इसका संगमरमर का क्षेत्र। अगर सेंटीमीटर में लाए तो इतना, अगर मीटर में है तो इतना। क्यों मीटर में क्यों लिया है? क्योंकि जो कमरा दिया गया वो भी मीटर में दिया गया, इसीलिए मीटर में ले आए तो आसानी से वहां पे बना पाएंगे। तो अब लिखेंगे कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई बराबर, कमरे की लंबाई कितना है 8 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया गया, चौड़ाई कितना दिया गया तो 6 मीटर दिया गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे तो कमरे का क्षेत्रफल ऐसे लिख लेंगे, कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो 8 मीटर गुना 6 मीटर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 छाके 48 मीटर, 48 मीटर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया 48 मीटर आ गया यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, देखिए कमरा का क्षेत्रफल इतना आ गया, संगमरमर का क्षेत्रफल इतना आ गया, तो टोटल कमरा का क्षेत्रफल इतना है। जैसे मिस्त्री लोग कैसे निकालते, इसी तरह ही निकालते। जैसे कि आपके यहाँ पे अगर कोई काम होगा तो मिस्त्री लोग जो इंची टेप से वगैरह नापते हैं, तो इसी तरह सॉल्व करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई के हिसाब से बना लेते हैं। तो यही एक तरह से यहाँ देखिए। अब क्या करेंगे तो कितने संगमरमर, तो टुकड़े बराबर कितना हो जाएगा, टुकड़े देखिए टोटल कितना है लंबाई, अगर टुकड़े निकालना है अपने को, तो यहाँ देखिए क्षेत्रफल, कमरे के क्षेत्रफल कितना है तो 48 मीटर। अगर भाग दे देंगे 1.2 मीटर से, क्या 1.2 मीटर क्या ये जो संगमरमर है उसकी क्षेत्रफल इतना आया, तो करेंगे अगर भाग देंगे तो उतना ही टुकड़े आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म, पॉइंट हटाएंगे तो शून्य। अब देखिए 12 चौके 48 और एक शून्य यहाँ पे एक बचा हुआ है तो 40, तो लिख देंगे 40 टुकड़े, 40 टुकड़े आंसर। देखिए ये जो क्वेश्चन है समझना बहुत जरूरी है। क्या किए, पहले संगमरमर की लंबाई चौड़ाई लिख दी और उसका क्षेत्रफल निकाल लिया, तो 1.2 मीटर आ गया। 1200 सेंटीमीटर आया था तो उसको चेंज किए तो 1.2 मीटर आ गया। 1000 से भाग देंगे तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर से मीटर बदलने के लिए भाग देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए कमरे की लंबाई कितना दिया, 8 मीटर दिया गया, चौड़ाई 6 मीटर दिया गया, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 48 मीटर स्क्वायर। तो हम टुकड़े निकालेंगे, देखिए कमरा अगर मान के चलिए इतना बड़ा है, उसमें अगर इतना छोटा 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 टाइल्स लगाएं तो भाग ही ना दे रहे हैं, तो इसी तरह आपको भाग दे देना, भाग देने के बाद 40 टुकड़े उसका आंसर आ गया। तो इसी तरह आपको सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और समझने में अगर समझ जाओ तो आसान है, नहीं समझो तब थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है। तो अगर नहीं समझ में आए तो 2-3 बार रिपीट करके क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। एक खेत की, देखिए एक खेत 40 मीटर लंबा, तो लंबा बराबर कितना है 40 मीटर, चौड़ा कितना दिया गया, चौड़ा दिया गया 35 मीटर चौड़ा। तो कह रहा है कि 10 मीटर प्रति मीटर के हिसाब से अगर हिसाब उसे साफ कराने में कुल खर्च आ रहा है तो कुल खर्च कितने आएगा। क्या करेंगे क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, खेत का क्षेत्रफल, तो क्या था लंबाई गुने चौड़ाई 35 गुने 40 कर देंगे, मीटर 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 कर देंगे, तो देखिए 5 चौक 20, 20 का शून्य बाकी 2, उसके बाद 3 चौक 12, अब 12 और 2 14, 14 इतना 1400 मीटर स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल देखिए निकाल लिए, करा कि 1 मीटर में तो लिखेंगे क्योंकि 1 मीटर खर्च, 1 मीटर साफ कराने में खर्च, वही आपको डिस्टेंस जो भी है लिख देना। तो 1 मीटर खर्च करने में सॉरी साफ कराने में 10 रुपया लग रहा है, तो यहाँ पे 1400 मीटर स्क्वायर खर्च कराने में 1400 से गुना कर देंगे तो 14000 आ जाएगा, 14000 रुपया आ जाएगा। इस तरह आपको लिख लेना, यहाँ पे जगह का अभाव है, इसी तरह डिश डेट जो भी हो चूंकि इसलिए वगैरह वो सब लिख लेना। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। एक आयताकार कमरे की लंबाई कितना दिया है, देखिए क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि आयताकार, तो 6 मीटर। ऐसे भी हम लोग अगर लंबाई और चौड़ाई अलग है तो आयताकार ही मान लेंगे। तो यहाँ देखिए और ऊंचाई कितना दिया गया, इतना दिया गया 4.50 मीटर दिया गया। कह रहा कि दीवारों को पेंट करवाने में क्या खर्च आएगी। देखिए आयताकार लंबाई चौड़ाई और वही है, अगर चौड़ाई जुट जाए तो वही गुना कर देना, लंबाई गुने चौड़ाई, ऊंचाई गुने, तो यहाँ दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल बराबर होता है, दीवार देखिए किस शेप में आ रहा है, घनाकार शेप में आ रहा है, घनाकार। इस तरह अगर आगे पढ़ेंगे आयतन का क्षेत्र, जब आयतन पढ़ेंगे तब उस समय यहाँ पे आपको काम आ जाएगा। तो दीवार का क्षेत्र क्या था, लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखिए यहाँ पे ऊंचाई भी दिया गया तो ऊंचाई भी गुना करके रख लेना। तो वही, तो क्या करेंगे 6 मीटर अगुने 4 मीटर अगुना 4.50 या 0 नहीं भी दीजिएगा चलेगा। तो अब उसके बाद इस सबको गुना कर लेंगे, देखिए कितना आ जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 गुने कितना 4.50, तो 5 यहाँ 0 हटा दे रहे हैं या बाद में भी रख लेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 चौक 20, 20 के शून्य बाकी 2, 4 चौक 16, 2 18, 5 2 10, 10 के शून्य बाकी 1, 8 1 9, 0 8
उसके बाद कितना आ गया 8 1 9। अब देखिए शून्य के बाद एक यहाँ पे पॉइंट देंगे तो कितना आया टोटल 98 मीटर क्यू आ जाएगा। ये क्या मीटर में ही दिया गया मीटर क्यू आ जाएगा। तो ये आयताकार इतना आ गया पेंट कराने में, मतलब कि आप पेंट टोटल क्षेत्रफल दीवार का क्षेत्रफल इतना आया। एक बार आपको खुद से सॉल्व कर लेना कि इतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक वर्ग मीटर को खर्च, एक वर्ग मीटर को पेंट कराने में, तो 1 मीटर को पेंट कराने में खर्च आ रहा है 15 रुपया पेंट कराने में। तो 90 मीटर स्क्वायर को खर्च कर मैंने कि सॉल्व करें तो 15 से गुना करेंगे तो 15 नमा कितना हो जाएगा 135। उस पे एक शून्य चिपका देंगे तो 1300 इतना रुपया आ जाएगा खर्च कराने में। बाकी ये सब आप इसी तरह आपको सॉल्व कर लेना। तो ऐसे लिख देना 1 मीटर पेंट कराने में, 1 मीटर स्क्वायर का पेंट कराने में, 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने में, तो 1 मीटर पेंट कराने में 15 रुपया आ रहा है। तो 90 मीटर का पेंट कराने में कितना आ जाएगा, तो वही गुना कर देंगे तो 15 में 135 एक शून्य चिपका देंगे तो 1350 रुपया खर्च आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दिए गए अनियमित कार आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए अनियमित मतलब उल्टा पुल्टा दिया गया, इसको आपको सही से अरेंज कर लेना। सबसे पहले फोटो जो है ना, जो फिगर दिया गया उसको सही से अरेंज करते हैं। देखिए ये टोटल कितना लंबाई 7 सेंटीमीटर, ये कितना लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या, ये देखिए 2 सेंटीमीटर है इतना, और ये 1 सेंटीमीटर सामने इतना है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे पेंसिल से लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये खाली यहाँ से यहाँ तक तो 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर सामने सामने है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये टोटल कितना सॉरी 1 सेंटीमीटर, तो क्या 5 यहाँ पे हो जाएगा सॉरी ये 4 सेंटीमीटर होगा, 2 4 6 1 7। अब देखिए ये इतना लंबाई कितना हुआ 7 हुआ, बाकी ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर होगा। अब उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करते हैं आराम से। ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ तक 5 है, और ये टोटल 6 दिया गया तो ये भी 5 हो जाएगा। यहाँ पे जब इतना 5 हम एक ले लिए तो ये 5 हो जाएगा, इस तरफ भी 5 ये हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये 1 है। अब देखिए यहाँ पे कितना फिगर बन रहा है, एक फिगर यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तीनों का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो क्षेत्रफल देखिए इसी तरह बनेगा, आप किसी भी तरीका से बनाओ तो इसी तरह बनेगा। तो देखिए आराम से इसको समझना है। तो कितना होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 7 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, तो अलग हो गया। फिर प्लस करेंगे। उसके बाद देखिए ये 6 था तो एक यहाँ पे ले लिया तो 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। चौड़ाई कितना दिया गया 1 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर। आप चाहे तो दूसरे मेथड से भी बना सकते हो, मतलब इसको कम कर सकते हो उसको ज्यादा कर सकते हो, बात वहीं पे जाएगा फिर भी। अब देखिए ये 5 सेंटीमीटर है यहाँ तक, उसके बाद 2 सेंटीमीटर ये, तो प्लस करेंगे तो 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। अब सबको सॉल्व कर लेते हैं, ये गुना करेंगे सॉरी। तो अब देखिए लंबाई गुने चौड़ाई फॉर्मूला, क्योंकि आयताकार ही सब फोटो बन रहा है तो आयत का क्षेत्रफल बढ़ता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 7 गुना 1 7 सेंटीमीटर, अब प्लस 5 गुना 1 तो 5 सेंटीमीटर, अब प्लस यहाँ पे देखिए 5 गुना 10 सेंटीमीटर, तो ऐसे ही बना लेना 7 5 12 12 10 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। सब में स्क्वायर ही आएगा तो ये भी स्क्वायर ही हो जाएगा, स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक ही स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। तो इस तरह आपको कर लेना है। आगे देखते हैं ख नंबर भी इसी तरह है। फोटो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये टोटल कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ये इतना 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। एक फोटो यहाँ पे बन रहा है, एक फोटो यहाँ पर बन रहा है, टोटल कितना यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ये दिया गया है। अगर यहाँ पे लंबाई दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक ऊपर में 6 गुना 1 हो जाएगा, 6 गुना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ख देख रहे हैं, तो 6 सेंटीमीटर गुना 1 हो जाएगा। सबका क्षेत्रफल निकालने के लिए प्लस करेंगे। उसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा 4 1 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर गुना 1। सब में आयताकार ही फोटो बना रहा है तो वही बना लेंगे 6 कम 6 अब प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 कम 5, 6 5 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया है। आगे देखते हैं ग नंबर। हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत आंसर इधर उधर हो सकता है, तो आपको बाकी सॉल्व इसी तरह करना है। आगे देखते हैं। ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर इतना दिया गया है, और ये यहाँ पे 4 दिया गया तो ये भी 4 हो जाएगा, ये 1 दिया गया तो ये भी 1 हो जाएगा। तो पहले ये जो साइड में है इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्या 4 हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर गुना 1 लंबाई गुने चौड़ाई,
अब बाकी बच कितना गया, इसका इतना तो बन गया है। उसके बाद देखिए 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर। तो अब कैसे कर सकते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे अगर इस साइड करेंगे तो 6 1 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, यहाँ देखिए 3 सेंटीमीटर इधर जाएगा, 3 सेंटीमीटर इधर जाएगा। तो यहाँ पे ये लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है। अगर यहाँ पर अलग ही बना देंगे तो ऐसे हो सकता है, यहाँ पे आधा बना देंगे ये, या नहीं तो क्या करिए, ये 3 3 3 6 एक 7 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। तो प्लस में करेंगे 7 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, अब 4 एकम 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब प्लस 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, तो 14 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। ये इसमें थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा डाउट हो सकता है, मतलब आंसर नहीं मिल सकता। अगर आंसर नहीं मिल रहा है कमेंट में बताइए, अलग से कुछ और मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरे पास आंसर का पेज फटा हुआ है, इसलिए आंसर मिला के नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 में देख रहा है, कह रहे कि एक कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए चारों दीवार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, चारों दीवार का क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई फिर गुना में ऊंचाई। ये देखिए इसके ये दोनों को 2 से गुना करना है, बाकी ऊंचाई को 2 से गुना नहीं करना है। तो यहाँ देखिए वही फॉर्मूला लगा के टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए 14 का कौन नंबर बना रहे हैं, तो लंबाई दिया गया यहाँ पे 2, क्षेत्रफल बराबर ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आपको ये लंबाई चौड़ाई लिख लेना है। तो 2 गुना लंबाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई और उसके बाद गुना क्या करेंगे, ऊंचाई गुना में ही रखना है। तो 2 गुना लंबाई कितना दिया गया, लंबाई 6 मीटर दिया गया, फिर गुना चौड़ाई कितना दिया गया 5 मीटर। उसके बाद यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी प्लस, उसके बाद कितना हो जाएगा ये 3 मीटर हो जाएगा, 3 मीटर यहाँ पे गुना में ही है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पे देखिए लंबाई कितना दिया गया, लंबाई दिया गया 6 मीटर, ऐसे ही आपको लिख लेना। लंबाई कितना दिया 6 मीटर, चौड़ाई कितना दिया गया 5 मीटर और ऊंचाई कितना दिया गया 3 मीटर दिया गया। तो ऐसे लिखेंगे चारों दीवार का क्षेत्रफल बराबर, चारों दीवार का क्षेत्रफल बराबर, आपको सुंदर से लिख लेना, मेरे राइटिंग पे नहीं जाना है। 2 गुना लंबाई और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस चौड़ाई, फिर गुना कर लेना ऊंचाई। अब देखते हैं यहाँ पे 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ पे एक बार फॉर्मूला मिला लेते हैं। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, गुनाई कर लेना। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे वही फॉर्मूला पर लगाएंगे, तो 2 गुना लंबाई कितना गया 6 मीटर, अब प्लस चौड़ाई 5 मीटर। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना करेंगे 3 मीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुना 11 दूनी, सॉरी यहाँ पे 6 5 11, फिर गुना में 2 कर लेंगे, तो 11 दूनी 22। अब 22 गुना क्या हो जाएगा 22 दूनी सॉरी 3, 22 दिए 66 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। इसी तरह फॉर्मूला पर आपको बना लेना। आगे ख नंबर देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ख, वही फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई 2 इंटू लंबाई कितना है 5 मीटर प्लस चौड़ाई कितना है 4 मीटर, अब फिर गुना 3.5 मीटर, ऐसे ही कर लेंगे। तो 2 ब्रैकेट का काम पहले कर लेना है, तो 2 9 अब गुना में क्या करेंगे 3.5, तो 9 दूनी 18, 18 गुना 3.5 मीटर में ही सब होगा, तो आपको ये बाकी सब मीटर में लिख देना। तो यहाँ हो जाएगा 3.5 गुना करेंगे 18 से, तो 8 5 40, अतिरिक्त 24 28 5 3, तो 0 8 5 13 का 3 बाकी 1 6 1 7, यहाँ पॉइंट के बाद 1 देखे तो ये 73 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो इसका क्षेत्रफल हो गया, मीटर क्यू में ही आना चाहिए, या आंसर में अगर होगा क्यू या तो क्यू भी लिख लेना, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई ऊंचाई क्षेत्रफल दिया गया। तो आगे देखते हैं, ये आगे देखिए गो नंबर आपको खुद से बना लेना, खुद से यही फॉर्मूला पर यही बना लेना, 3.5 से बाद में गुना कर देना, वैसे ही हो जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हर दिन 10 बजे आपको वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।